नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। जम्मू कश्मीर से पिछले कुछ दिनों से लगातार हिंसा और उत्पात की तस्वीरें सामने आ रही हैं। उपद्रवी और पत्थरबाजों का सामना हमारे सुरक्षा बल के संयम के साथ करते हैं, उसकी एक बानगीन तस्वीरों में दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल हो गया है। सुरक्षा बलों पर हमला करने वाले कोई आतंकवादी नहीं, बल्कि वहां के कुछ स्थानीय लोग हैं जिन्होंने सुरक्षा बलों को जबरन एक पोलिंग स्टेशन छोड़ने को मजबूर किया। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज फारूक अब्दुल्ला के नक्शे कदम पर चलते हुए पाकिस्तान की तरफदारी कर रहे हैं। इसी पर है हमारा खास कार्यक्रम कश्मीर के गुनहगार। फारूक अब्दुल्ला के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कश्मीर पर एक बार फिर बेतुका बयान दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज के मुताबिक जम्मू कश्मीर की समस्या के लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत जिम्मेदार है। दिल्ली में भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पर विचार के लिए कार्यक्रम में सोज ने यह बयान दिया। पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें कश्मीर की सही तस्वीर बयां करती हैं। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ कश्मीर में माहौल बिगाड़ने में लगा रहता है, लेकिन कश्मीर के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सैफुद्दीन सोज ऐसा नहीं मानते। दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान सोज ने देश विरोधी बातें कही और सुर्खियों में बने रहने के लिए यह तक कह दिया कि कश्मीर में बिगड़े हालात के लिए पाकिस्तान नहीं खुद भारत सरकार जिम्मेदार है। सोज का कहना है कि नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच हुए समझौते का सम्मान नहीं किया गया। Autonomy had been enshrined in the Constitution of India, and the conditional accession to India had been expanded by adding subjects. So, Sheikh Mohammed Abdullah led the delegation and talked to Jawaharlal Nehru. So, between Nehru and Sheikh Abdullah was a Delhi agreement that gave comprehensive autonomy to Jammu and Kashmir. And Delhi government unilaterally eroded that 370 and created the problem. इस प्रोग्राम में मौजूद सीनियर वकील राम जेठमलानी ने कश्मीर के खराब हालात के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद सैफुद्दीन सोज ने राम जेठमलानी की बात को काटते हुए कहा कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूं। कश्मीर समस्या के लिए पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत जिम्मेदार है। इसके बाद सोज ने ये टिप्पणी की। इस कार्यक्रम का नाम इम्प्रूविंग इंडो पाक रिलेशंस था। कई मशहूर हस्तियों ने इसमें शिरकत की। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद अहमद कसूरी, भारत में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर अब्दुल बासित इनमें शामिल थे। इस कार्यक्रम में पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाने की कुलभूषण जाधव का भी मसला उठा। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री खुर्शीद अहमद कसूरी ने कुलभूषण को फांसी की सजा सुनाए जाने पर ज्यादा साफ तौर पर कुछ भी नहीं कहा। वो मीडिया के सवालों से भी बचते दिखे। कसूरी ने सिर्फ इतना कहा कि पाकिस्तान के मिलिट्री कोर्ट्स में पाकिस्तानी नागरिकों पर भी केस चलते हैं। कसूरी तो खामोश रहे, लेकिन एक और पाकिस्तान समर्थक वहां बोल पड़े। उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल ने कुलभूषण जाधव को सजा सुनाए जाने के मुद्दे पर हैरान करने वाला बयान दिया। मुस्तफा कमाल ने कहा, पाकिस्तान ने उसे अपने कानून के मुताबिक सजा सुनाई है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के नाते ये सही नहीं होगा कि भारत इस पर सवाल उठाए। पिछले हफ्ते नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने ये कहते हुए घाटी में पथराव करने वाले युवाओं का बचाव किया कि वो देश के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये युवा कश्मीर के लोगों के लिए, कश्मीरी मुद्दे के समाधान के लिए लड़ रहे हैं। अब्दुल्ला ने कहा था कि पथराव करने वाले युवा अपनी जान पर्यटन के लिए नहीं दे रहे हैं। टूरिज्म हमारी जिंदगी है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर वो जो पत्थर फेंकने वाला है उसको टूरिज्म से कोई मतलब नहीं है, ये समझ जाइए। उसको टूरिज्म से मतलब नहीं है। वो भूखे मरेगा, मगर वो वतन के लिए वो पत्थर मार रहा है, ये समझने की जरूरत है। अब्दुल्ला श्रीनगर लोकसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव में विपक्षी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। साफ है, अपने राजनीतिक फायदे के लिए ये दोनों किसी भी हद से गुजर सकते हैं, लेकिन जो चिंगारी ये कश्मीरियों के दिल में भर रहे हैं वो एक ऐसी आग है जो इनका घर भी जला सकती है। अमित यादव, एपीएन।
आज देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा है। अपने गुस्से को जाहिर करने के लिए पूर्व सैनिकों ने पाकिस्तानी दूतावास के बाहर प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि अगर पाकिस्तान जैसा पड़ोसी है तो उसके साथ नरम रुख रखने की जरूरत नहीं है। जैसा इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, वैसे ही एक बार फिर करना पड़ेगा। फौजी इस बात से भी दुखी हैं कि कुछ लोग कश्मीर पर राजनीति कर रहे हैं। भारत के अंदर ही जम्मू कश्मीर की बात की जाए, कई नेता जबकि ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में आज जो स्थिति है उसके लिए खुद भारत जिम्मेदार है। एक वीडियो सामने आया जिसमें एक सैनिक जो जख्मी है उसको वहां की आम लोग वहां के मार रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब ऐसे नेताओं को सबक लेने की जरूरत है कि उनके बयानों से और मन बड़ी होती है और लगातार देश का सैनिक ऐसे इस तरीके से पीटा जा रहा है वहां पर। देखिए, ये भी एक चिंता का विषय है। इस भारत ने, हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम अन्याय तो पसंद करते ही नहीं। हमारे ऊपर खुद बेशक अन्याय हो जाए, लेकिन हम दूसरे के ऊपर अन्याय करते वक्त 50 बार सोचते हैं। जम्मू और कश्मीर को एक सही तरीके से इस देश के साथ जोड़ा गया था जब उनके ऊपर पाकिस्तान ने हमला किया था 1947 में। तो जो है वो और रेप कर रहे थे नन्स का, तब जो है 2nd सिख रेजिमेंट सफदरजंग एयरपोर्ट से उड़कर गई थी और मेजर सोमनाथ शर्मा और इन सब ने वहां पर जाकर जो है लड़ाई करी थी और परमवीर चक्र मिला था और तब श्रीनगर को बचाया था। उस जम्मू एंड कश्मीर को भारत की सेना ने जाकर महाराजा हरि सिंह ने जब जो है बुलाया था तब जाकर बचाया था पाकिस्तान से, और आज भी हमेशा बचाते हैं। और जो है उनको जम्मू और कश्मीर को सस्ते चावल से लेकर, सस्ती बिजली से लेकर, सारी सुविधाओं से लेकर सब कुछ दिया है 70 वर्ष से इस भारत ने, क्योंकि वो हमारा हिस्सा है। उसको जो है एक स्पेशल स्टेटस देकर रखा है इस देश ने। उस पर राजनीति होती है और ऊपर उस पर से राजनीति होती है। अगर जो है एक भाई है, मान लीजिए उसमें कुछ दिक्कत है, जो है पैर में कुछ चोट है, उसको अगर विशेष अधिकार देकर रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है बाकी सबकी आंख फोड़ दे। बिल्कुल। हाँ, जो है आप एक साथ मिलकर जुड़े थे और एक साथ रहे थे। अब जो है अलग होने का कोई मतलब नहीं है। एकता और अखंडता का देश का उसमें कोई जो है विचार नहीं हो सकता। सिंपल एंड स्ट्रेट। चाहे आप कितने भी बढ़िया लॉजिक सुनाना चाहते हो, दिस कंट्री विल रिमेन वन। जो भी बात जो इस तरह की बात करना चाहते हैं वो नॉन नेगोशिएबल है और उसके बाद जो है आगे बात हो सकती है ये। और जो लोग जो है इस तरह की बातें करते हैं, सैनिकों के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं, इस तरह की कार्रवाई होती है, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पूरा देश ये चाहता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे कर्नल सहरावत साहब जो कह रहे थे कि भारत को अब कड़ा रुख अपनाना चाहिए। और जहां तक जम्मू कश्मीर के उस वीडियो का सवाल है, उन्होंने कहा कि जो लोग भी ऐसा करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कैमरा पर्सन संदीप लोहिया के साथ अंबुज पांडे, एपीएन न्यूज, दिल्ली। सैफुद्दीन सोज की बयानबाजी के बीच एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। ये तस्वीर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उन सारे लोगों की आंखें खोलने के लिए काफी है जो लगातार कश्मीर में पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं। उपद्रवियों और पत्थरबाजों का सामना हमारे सुरक्षा बल किस संयम के साथ करते हैं, जरा आप भी देखिए। वीडियो में श्रीनगर में रविवार को चुनाव के बाद ड्यूटी से लौट रहे सीआरपीएफ जवान दिखाई दे रहे हैं, जिन पर कुछ लोग हमला कर रहे हैं। उन्हें पैरों से मारा जा रहा है, उनके सर पर हमला कर हेलमेट फेंक दिया गया, लेकिन इन सबके बीच जवान अपना संयम नहीं खोते और चुपचाप चलते रहते हैं। यह वीडियो बड़गाम का है। इन तस्वीरों को देखिए आप और खुद तय करिए कि हमारी फौज करे तो क्या करे। कश्मीर का ये वीडियो हर भारतीय को तकलीफ देगा। ये वीडियो देखकर आपका खून खौल उठा होगा। ये तस्वीर, ये सच बताने के लिए काफी है कि आज कश्मीर की हालत कैसी है, कैसे वहां के स्थानीय लोग अकेले कहीं फंस गए जवान के साथ किस तरह का सलूक करते हैं। ये वीडियो ये भी बताने के लिए काफी है कि हमारे जवान कितने संयम के साथ कश्मीरियों की घटिया हरकत को बर्दाश्त कर रहे हैं। वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि हमारे जवानों के साथ कश्मीर में किस तरह का सलूक किया जाता है, कैसे उन्हें खुलेआम परेशान किया जाता है, उनसे बदसलूकी की जाती है। ये वीडियो
सेना के जवानों की हिम्मत को भी दिखाता है कि कैसे बिगड़े हालात और व्यवहार के बावजूद जवान वहां मुस्तैद रहते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे जवान को घेर कर वहां प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं। एक बार फिर देखिए कैसे इस नारेबाजी के बीच एक देशद्रोही कश्मीरी सेना के जवान पर हमला करता है। सेना के जवान के हाथ में बंदूक है, इसके बावजूद वो उसका जवाब नहीं दे रहा। इसमें खुद वीडियो में जो कि खुद पब्लिक द्वारा फिल्माया गया, ये खुद देखा जा सकता है कि सीआरपीएफ के जवान किस हाईएस्ट रिस्ट्रेंट के स्टैंडर्ड के साथ, किस लेवल के रिस्ट्रेंट के साथ काम कर रहे हैं, किस संयम के साथ वो कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। इस वीडियो को देखने से बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि किस तरीके से प्रोटेस्टर्स द्वारा उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, बदतमीजी की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने रिटेलिएट नहीं किया क्योंकि उस समय उनके पास कोई और दूसरा साधन नहीं था। उन्हें ऐसी अवस्था में गोली चलानी पड़ती जिसमें कैजुअलिटीज हो सकती थी। इसी दौरान इस देशद्रोही कश्मीरी के साथी कैमरे पर वीडियो बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ लोगों के इशारे पर हो रहा है। वहां एक उन्मादी भीड़ है जो लगातार नारेबाजी कर रही है, लोगों को भड़का रही है। इस बीच सेना के जवान कुछ आगे बढ़ जाते हैं। ये भीड़ जवानों का पीछा कर रही है, उन्हें भद्दी गालियां दे रही है। इस बीच देशद्रोहियों के इस कुनबे से एक और शैतान बाहर निकलता है और जवान पर हमला करता है। भीड़ से गिरे होने के बावजूद जवान अपना हौसला बरकरार रखे हुए है। जवान को पैर पर चोट लगती है, उसका हेलमेट दूर छिटक जाता है, इसके बावजूद वो अपना संयम बनाए रखता है। उसका सब्र का बांध नहीं टूटता है। एक बार फिर देखिए, उसके हाथ में ऑटोमेटिक राइफल है। कश्मीर में जवानों को छूट है कि अगर उनकी जान को खतरा हो तो वो इसका माकूल जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमारे जवान ने संजीदगी और संयम से काम लिया और माहौल को और खराब होने से रोका। फौज जो अपनी सहनशीलता दिखा रही है, जो अपना कंट्रोल दिखा रही है, ये सारा दबाव है ऊपर से पॉलिटिकल, और ये पॉलिटिकल मशीनरी की फेलियर है। हिंदुस्तान की पॉलिटिकल मशीन इतनी कमजोर है कि ये सारा का सारा खामियाजा उनको जो है भुगतना पड़ रहा है फौजियों को। ये आप देख रहे हैं, जब आपको लोग थूक रहे हैं, आपको लातें मार रहे हैं और आप चुपचाप चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसको पता है जवान को कि अगर मैंने कोई एक्शन लिया तो मैं अपनी नौकरी से हाथ धोऊंगा और मेरे भूखे बच्चे, बीवी बच्चे भूखे मरेंगे। कश्मीरियत के नाम पर जहर बांटने वाले, कश्मीरियों की वकालत करने वाले और इंसाफ का झंडा बुलंद करने वालों के लिए ये तस्वीरें एक आईने की तरह है। ये वही सेना है जो बार बार कश्मीरियों पर मुसीबत के वक्त मदद करने में सबसे आगे रहती है। ये वीडियो उन लोगों की आंखें भी खोलने वाली है जो सेना पर सवाल उठाते रहे हैं और पत्थरबाजों के समर्थन में शर्मनाक बयान देकर देश को शर्मिंदा करते रहते हैं। मगर एक सच्चाई ये भी है कि जो जानबूझकर अपनी आंखें बंद रखे उनका शायद ही कोई इलाज हो। अमित यादव, APN। भारतीय सेना के जवान जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों से लोहा लेते रहे हैं। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान हमारे जवान देश के लिए शहादत भी देते रहे। इतना ही नहीं, जब तक उनकी धड़कन चलती है तब तक वो दुश्मनों के लिए काल होते हैं और उन्हें मौत के मुंह में पहुंचा कर ही दम लेते हैं। लेकिन घाटी में इन दिनों सेना को अपने ही लोगों के साथ संघर्ष करना पड़ रहा है। आप भी देखिए तस्वीरें और खुद तय करिए आखिर कश्मीर में ये हो क्या रहा है। भारतीय सेना के वीर सपूत कश्मीर में किस तरह से जिंदगी जीते हैं ये तो सब जानते हैं, लेकिन आज हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिन्हें देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पिछले दिनों कश्मीर के कुलगाम में सेना ने हिजबुल के 4 आतंकियों को मार गिराया था। इस मुठभेड़ में सेना के 2 जवान भी शहीद हो गए थे, लेकिन मुठभेड़ के बाद स्थानीय कश्मीरी सेना पर पत्थर बरसाने लगे। ऐसा ही मंजर हंदवारा में भी हुआ,
जिसे किसी ने कैमरे में कैद कर लिया। अब आप इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। यहां से थोड़ी देर में सेना का एक काफिला गुजरने वाला है। अब देखिए कैसे पहले से ही लोकल कश्मीरी लोग वहां भीड़ लगाकर खड़े हैं। इस बीच उन्हें किसी के आने का इंतजार है। तभी उधर से सेना से भरी एक बख्तरबंद गाड़ी गुजरती है। अब इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। गाड़ी के सामने आते ही लोग सेना पर पत्थर फेंकने लगते हैं। एक गाड़ी के गुजरने के बाद दूसरी गाड़ी गुजरती है। लोग उस पर भी पत्थर फेंकने से बाज नहीं आते। ये स्थानीय कश्मीरी झुंड बनाकर आतंकियों की मदद के लिए सेना पर पत्थर बरसा रहे हैं। इस बीच सेना की तीसरी गाड़ी भी गुजर जाती है, लेकिन पत्थर बरसते रहते हैं। सैनिकों के काफिले पर पत्थर बरसाते लोग भूल जाते हैं कि वो भारत के नागरिक हैं। ये तस्वीरें कश्मीर की हकीकत बयां कर रही हैं। साफ है, हमारी सेना को आतंकियों के साथ खुद के लोगों से लोहा लेना पड़ता है। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि आतंकियों के खिलाफ सेना के ऑपरेशन के दौरान जो लोग बाधा पहुंचाते हैं उन्हें आतंकियों के लिए काम करने वाला ही माना जाएगा। उनके साथ वैसा ही सलूक किया जाएगा। यानी अगर पत्थर बरसाओगे तो गोली खाने के लिए तैयार रहो। समझाने के रूप में अपनी तरफ से एक हिदायत दे रहा हूं कि अगर आप बाज नहीं आते हैं और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। कश्मीर में आज हालात ये हो गए हैं कि लोग भारत में रहकर भारत पर ही जहर उगलते हैं। ऐसे किसी भी एनकाउंटर से पहले स्थानीय लोग बड़ी संख्या में घर से बाहर निकलकर सुरक्षा बलों का रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं और पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी करते हैं। इस भीड़ में वो महिलाएं भी शामिल होती हैं जो आतंकवादियों को छिपाने के मकसद से सुरक्षा बलों को गुमराह करने की कोशिश करती हैं। एंटी टेरर ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों पर पथराव किया जाता है। कई मौकों पर स्थानीय लोग सुरक्षा घेरा तोड़कर आतंकवादियों को भगाने में मदद करते हैं। कई बार उग्र भीड़ सेना के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी करती है। दक्षिण कश्मीर में ऐसे आतंकवादियों को काफी समर्थन मिलता है। भारतीय सेना का मकसद किसी निर्दोष को मारना नहीं, बल्कि भटके हुए लोगों की आड़ में छिपे आतंकवादियों को उनके सही ठिकाने तक पहुंचाना है। दुख की बात यह भी है कि ऐसी सोच रखने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि वो चंद अलगाववादियों के हाथ की कठपुतली बनते जा रही हैं। और जब अलगाववाद राजनीति का आधार बन जाता है तो देश की एकता के लिए बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। हमारे भारतीय सेना को सलाम है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी मां भारती की सेवा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। हमारी सेना की ही बदौलत अभिव्यक्ति की आजादी का राग अलापने वालों के मुंह से बोली निकल पाती है। जरूरत है कि आम लोगों की आड़ में छिपे देशद्रोहियों को पहचाना जाए। श्वेता कुमारी के साथ हिमांशु दीक्षित, APN। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कश्मीरी ही पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। देश में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है। ऐसा ही एक शख्स है प्रशांत भूषण, जो हमेशा से ही देशद्रोही भाषा बोलते आए हैं। जब कश्मीर सुलग रहा था, कश्मीर में नफरत की आग फैलाई जा रही थी, देश के दुश्मन और पत्थरबाज हमारे जवानों को छलनी कर रहे थे, तभी प्रशांत भूषण एक चिंगारी को हवा दे रहे थे। प्रशांत कश्मीर को बांटने की बात कर रहे थे। प्रशांत भूषण कश्मीर को अलग करने की बात कह रहे थे। जो कश्मीर भारत का अहम हिस्सा, जिस कश्मीर के लिए कितने जवानों ने कुर्बानी दी, उस कश्मीर को पाकिस्तान को सौंपने की बात कर रहे थे। आइए आपको दिखाते हैं सुलगते कश्मीर को कैसे प्रशांत भूषण ने आग लगा दी। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन चंद लोग इसे देश का हिस्सा मानने से इनकार करते हैं। वे भारत के संविधान से हटकर जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की बात करते रहे हैं। ये चेहरे कोई भी हो, लेकिन इनके सुर एक ही है, देश विरोधी। एक ही रास्ता है कि जम्मू कश्मीर के अवाम को आजादी मिल जाए। हिंदुस्तान चाहे कितनी कोशिश करे,
ये मसला दबने वाला नहीं। जब तक शहरों में से, कस्बों में से फौज और बंकर और कैंप हटाए न जाएं, जब तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को रिपील न किया जाए, तब तक कोई पीस प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। आर्मी को वहां से हटाना चाहिए, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को खत्म करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि वहां की जनता हमारे साथ आए। अगर उसके बाद भी हमारे साथ नहीं है, अगर वो जनता वहां की ये चाहती है कि भाई हम अलग होना चाहते हैं, तो मेरी राय ये है कि वहां पर प्लेबिसाइट कराकर अगर वो अलग होना चाहते हैं तो उनको अलग होने देना चाहिए। इनमें से दो नेता तो जाहिर तौर पर देश विरोधी हैं, लेकिन प्रशांत भूषण तो इसी देश के नामी वकील हैं। प्रशांत भूषण की रोजी रोटी भी इसी देश से चल रही है, लेकिन इनके सुर अलगाववादियों से पूरी तरह मेल खाते हैं। आतंक के पोस्टर बॉय रहे बुरहान वानी की मौत पर भी प्रशांत भूषण का दिल पसीज गया था। वो टेररिस्ट होगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसका फेक एनकाउंटर में उसको मार दें। देश का कानून, ये आज़ादी सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं। केवल याकूब मेनन की बात नहीं है। अभी बुरहान वानी के बारे में कह रहे थे कि फेक एनकाउंटर, क्या कहना चाहते हैं? हमारी जो फौज है वो चोर है, हमारी फौज गलत काम करती है, हमारी फौज जो बेगुनाह हैं उनको गोलियों से भूनती है, ये कहना क्या चाहते हैं? ऐसा ना हो प्रशांत भूषण जी जो इस प्रकार के बयान देते हैं, एक दिन वो पछतावे की आग में ऐसा जलें कि अपना मुंह भी ना देख पाए। यह भी कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं खुद एक फौजी परिवार से आती हूँ, कि इस प्रकार के बयान जो देते हैं प्रशांत भूषण जैसे लोग, उनसे मनोबल नहीं टूटता है, कहीं ना कहीं हताशा थोड़ी सी ज़रूर आती है। पर मेरे और आप जैसे लोग खड़े हुए हैं जो उनके मनोबल को आगे बढ़ाते हैं और मजबूत करते हैं। हाफिज सईद भी बुरहान वानी के एनकाउंटर को लेकर हो हल्ला कर रहा है। हाफिज सईद तो भारत का दुश्मन है, लेकिन प्रशांत भूषण तो देश के नागरिक हैं। इस देश ने इन्हें इज्जत, शोहरत, पैसा सब दिया, फिर ऐसे बयान क्यों? क्या प्रशांत भूषण जैसे नामी वकील के ये बयान आतंकियों के हौसले को नहीं बढ़ाता है? ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। पाकिस्तान में पूर्व भारतीय अफसर कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाए जाने पर देश भर में गुस्सा है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने इसी मुद्दे पर एक खास गीत गाया। सांसद मनोज तिवारी जल्द आने वाले एपीएन के खास कार्यक्रम मेरा भी नाम होगा में शिरकत करने आए थे और इस मौके पर उन्होंने ये गाना भी गाया। वापस आवे हमर बेटा, वापस आवे हमर बेटा, सुन ले पाकिस्तान के नेता, वापस आवे हमर बेटा, सुन ले पाकिस्तान के नेता, वापस आवे हमर बेटा, सुन ले पाकिस्तान के नेता। नहीं तक कहब नहीं का हो हिंदुस्तान चाहता, न तक कहब नहीं का हो हिंदुस्तान चाहता, न तक कहब नहीं का हो हिंदुस्तान चाहता। बच्चा बच्चा जहाँ पूरा हिंदुस्तान चाहता, हमारा देश के हर हिंदू मुसलमान चाहता। अरे आगे कहब नहीं का जी हिंदुस्तान चाहता, आगे कहब नहीं का जी हिंदुस्तान चाहता, आगे कहब नहीं का जी हिंदुस्तान चाहता। कश्मीर में पाकिस्तान की दखलंदाजी से सारा देश परेशान है और इसी पर उत्तरी दिल्ली से सांसद मनोज तिवारी ने एक खास गाना बनाया है। जागो वीर जवानों, धर लो हाथ कटारा, हिंद के मंदिर मस्जिद जगह गिरजा गुरुद्वारा। जागो वीर जवानों, धर लो हाथ कटारा, हिंद के मंदिर मस्जिद जगह गिरजा गुरुद्वारा। जिसको जहां से शक्ति मिले वो उस शक्ति का ध्यान करे। रोज रोज मरने से अच्छा एक रोज प्रस्थान करे। अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, आतंक का चक्कर मत पालो। ऐ संसद वालों, दुनिया हिंदी में समझा डालो। आतंकवाद मिटाना है तो
आतंकवाद मिटाना है तो अंतिम बिगुल बजा डालो। आतंकवाद मिटाना है तो अंतिम बिगुल बजा डालो। जागो वीर जवानों, पकड़ लो हाथ कटारा, हिंद के मंदिर मस्जिद जगे गिरजा गुरुद्वारा। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।